हेलो दोस्तों, प्री मेडिकल के नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेके पूरे इंडिया में हल्ला मचा हुआ है। बात इंडिया के हर उस बच्चे की है कि जो ये सोचता है कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और दोस्तों वैसे भी आपको पता है कि इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और कॉलेजेस बहुत कम है, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छे कॉलेजेस बहुत कम है। तो इस सिनेरियो में बच्चों के लिए सीट्स हासिल करना अच्छे कॉलेज में एडमिशन की बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ ये एडमिशन की सीट्स हासिल करने का मसला, और अगर इसके साथ ये भी मसला अटैच हो जाए कि एग्जाम में नहीं अच्छे तरीके से लिए जा रहे, तो फिर बच्चा किधर जाएगा और उस बच्चे के फ्यूचर की क्या उम्मीद बाकी रह जाएगी। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से कंडक्ट किया जाना ये इंडिया में बहुत आम हो चुका है। अभी नीट का पेपर होने के चंद दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया पेपर लीक करने की वजह से। ये लोग 30 से 50 लाख रुपया चार्ज कर रहे थे हर स्टूडेंट से पेपर लीक करने। और यही नहीं, गुजरात में तो पूरा रॉकेट बस्ट किया गया है। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी, एक स्कूल टीचर और एक बीजेपी गवर्नमेंट ऑफिसर, ये सब मिलके पर स्टूडेंट को 10-10 लाख रुपए में एक पेपर सेल कर रहे थे। और इंडिया में पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब पिछले 5 साल में एक्सप्रेस न्यूज देखिए कि इंडिया में 41 से ज्यादा पेपर लीक्स की खबरें मिली हैं, जिसकी वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स की जॉब्स पे असर पड़ा। और कितने ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं इंडिया में पेपर लीक्स को लेकर, लेकिन उन प्रोटेस्ट को कोई अहमियत नहीं दी जाती और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस दफा बात सिर्फ पेपर लीक होने तक नहीं थी रुकी। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं तो तब एक अनबिलीवेबल चीज देखने को मिली है। एक बड़े स्केल पर किए जाने वाला ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी, जिसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कहते। आप खुद वो वीडियो देखें जिसमें नरेंद्र मोदी जी एक लड़की को कह रहे हैं छोड़ो आप पढ़ाई, आप हो जाओगे पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। बस 16-17 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी जो पूरा साल मेहनत करके पेपर देता है और फिर उसको ये स्कैम की खबर मिल जाती है कि हमारे दिए गए पेपर्स के साथ और उसके रिजल्ट्स के साथ ये स्कैम कर दिया गया। इसलिए आपको लाइफ में एक रूल जरूर रखना चाहिए कि हमेशा किसी काम में प्लान बी, प्लान सी जरूर रखें। एक पेपर दे के उस पर फुली डिपेंडेंट हो जाना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हमेशा आपने अगर पेपर दिया है तो वो प्लान ए था, अब आपने प्लान बी और सी भी देख के रखना कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा हुआ तो वो कर लूंगा। ये प्लान आपने सोच के रखना। अब देखते हैं कि नीट का एग्जाम है क्या। असल में नीट का एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये इंडिया के पूरे मुल्क के तमाम डेंटल और मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स का एग्जाम है। ये वाहिद एग्जाम है इंडिया में जो ये डिसाइड करता है कि किस स्टूडेंट को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इससे पहले इंडिया में एक AIPMT नाम का एग्जाम दिया जाता था, जिसकी बेस पे चेक किया जाता था कि किसको एडमिशन मिलना है, किसको नहीं मिलना, जिसकी फुल फॉर्म ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था। लेकिन जब वो एग्जाम होता था तो हर स्टेट में इंडिया में अलग अलग प्री मेडिकल के एग्जाम होते थे। लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए ये नीट का एग्जाम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2013 में, जिसकी वजह से इंडिया की कई स्टेट्स जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब ने इस एग्जाम के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किया। इसकी वजह से 2016 में ये टेस्ट पहली दफा कंडक्ट किया गया। पहले 3 साल तक ये टेस्ट CBSE ने ओवरसी किया था, लेकिन उसके बाद ये टेस्ट NTA के हवाले कर दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। NTA एक ऑटोनोमस एजेंसी है। इस एजेंसी को इंडिया में इसलिए बनाया गया था कि इसके पास अपनी इंडिपेंडेंसी होगी, पेपर्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चे देख सकेंगे कि उनका क्या रिजल्ट आया है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल होगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा है। आज सबसे ज्यादा लोगों को गुस्सा NTA पर ही है, क्योंकि NTA ही काम खराब कर रही है अंदर। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम दरअसल है क्या इसमें। असल गहराई में जाके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। प्रॉब्लम दोस्तों नीट के एग्जाम शुरू होने से पहले शुरू हो गई।
हुई थी। 9 फरवरी 2024 को एनटीए ने इस एग्जाम की डेट्स ओपन की थी कि आप 9 फरवरी से लेके 9 मार्च तक इस एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। 9 मार्च डेडलाइन थी, इसके बाद कोई बच्चा अपना एडमिशन नहीं था करवा सकता। लेकिन ये जो उनका रूल था, उन्होंने अपने ही रूल के खिलाफ जाके, तो जब डेट आई 9 मार्च डेडलाइन, तो एक हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया उसमें। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है एक हफ्ता तो मिल जाना चाहिए स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए। लेकिन असल बात स्टार्ट हुई 9 अप्रैल को, जबकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। क्या मकसद था कि एक दिन के लिए दोबारा डेडलाइन को खत्म करके और एडमिशंस को ओपन कर दिया गया स्टेक होल्डर्स के लिए, और फिर से 11 अप्रैल को दोबारा ओपन कर दिया गया 15 अप्रैल तक। ये कौन से स्टेक होल्डर्स थे? इसके बाद 5 मई को पेपर कंडक्ट किया जाता है, और इसके बाद भी बहुत सारी स्टेट से पेपर लीक्स, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, कभी उद्देश्य से। लेकिन असली मजाक तब शुरू हुआ जब 4 जून को इस पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। नीट का एग्जाम एक एमसीक्यू एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी है, जिसमें हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 में से 45 को अटेम्प्ट करना होता है। इसलिए टोटल 200 में से 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही आंसर पर आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर पर आपको -1 नंबर मिलते हैं। और 3 घंटे 20 मिनट का ये एग्जाम होता है, और एग्जाम के टोटल पॉसिबल नंबर 720 हैं। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट्स फुल स्कोर मार्क करते हैं, यानी 720 में से उनके 720 नंबर आते हैं और वो ऑल इंडिया रैंक 1 पर आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था, और उससे पिछले साल 2022 में सिर्फ 4 लोगों ने टॉप किया था, उससे पहले 2021 में भी 4। लेकिन उन्होंने भी, जिन्होंने टॉप किया था, उनको भी 715 नंबर मिले थे। 720 कभी किसी को पहले मिले ही नहीं थे नंबर, और अब अचानक से 67 लोगों के टॉप नंबर आए, 720 वो भी। ये कैसे पॉसिबल है? एनटीए ने इस बात को लेकर 3 रीजंस पेश किए। पहला रीजन उनके एक ऑफिशियल ने दिया कि इस साल एग्जाम बहुत इजी था, और दूसरा रीजन ये दिया गया इस साल जो कंडक्ट हुए एग्जाम में स्टूडेंट्स की तादाद थी वो 3 लाख ज्यादा थी 2023 से। और ये जो टफ वाली बात है, जब स्टूडेंट से पूछा गया कि एग्जाम कैसा था, तो स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया कि एग्जाम इस दफा बहुत टफ था, हमें नहीं लगता कि कोई टॉप कर सकेगा। लेकिन दोस्तों इस साल स्टूडेंट्स ने कोई कमाल नहीं किया। टॉप 1% स्कोर को अगर देखें ना, तो वो बाकी सालों से कम है इस साल। इसके बाद एक और रीजन भी दिया गया एनटीए की तरफ से कि हमने इस दफा एआई को यूज किया है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, उसके रिजल्ट्स निकालने में। लेकिन इसका भी जवाब एक्सपर्ट्स ने और स्टूडेंट्स ने दे दिया कि 2018 से लेकर 2022 तक सीबीएसई एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा था, तब तो कोई मसला नहीं था आया। एआई को यूज करने से मसले बढ़ गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के तो रिजल्ट बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम पास कर दिए गए हैं लेकिन हमारा रैंक डिक्लेयर नहीं किया गया। पहले साल तो ओएमआर शीट भी दी जाती थी, जिससे स्टूडेंट देख के अपने करेक्ट आंसर चेक कर सकता था कि कौन से गलत हैं कौन से सही हैं। लेकिन इस साल तो ओएमआर शीट भी नहीं दी गई। ये कैसा एग्जाम कंडक्ट किया गया है? बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अभी रिसर्च होना बाकी है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपने एग्जाम दिया है उसके बाद अपना प्लान बी और प्लान सी देख कर रखें, उस पर ध्यान दें, प्लान बी प्लान सी पर। एक एग्जाम पर मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट होना बेवकूफी है। बाकी दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।